सबसे पहले मैं आपके अंदर बैठी इच्छा को नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज आपको हम बताना चाहेंगे कि इच्छाएं क्या होती हैं और कैसे उनको आप पूर्ण कर सकते हैं। आप देखें, जैसे हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म के अंदर बताते हैं कि 4 युग हुए हैं, सतयुग से लेके और कल युग तक। हर युग को अगर आप विश्लेषण करके देखें तो हर युग में हर व्यक्ति की, राजा की, रंक की, हर व्यक्ति की इच्छाएं होती थी और वह व्यक्ति अपनी इच्छाओं के लिए निरंतर कार्य करता रहा है। कैसे करता रहा है? अच्छाई और बुराई कुछ नहीं होती, केवल दूसरे की इच्छा को आप जब भी डिस्टर्ब करेंगे, दूसरी की इच्छा के बीच में अगर आप आएंगे तो आपको नुकसान होगा। जैसे हम बात करें सतयुग की, तो सतयुग में राजा हरिश्चंद्र की इच्छा के बीच में बहुत देवी देवताओं का वर्णन है। बहुतों ने उनका परीक्षा लिया, उनकी इच्छा को रोकने की कोशिश की, क्योंकि वो सत्यवादी थे और सत्य की परीक्षाएं लेते लेते उनकी इच्छा थी सत्य के साथ इस दुनिया से जाने की। उस सत्य की बात को रोकने के लिए कई लोगों ने प्रयास किए, उनकी इच्छाओं को रोकने के लिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। त्रेता युग की बात करें, राम और रावण जो मुख्य पात्र रहे त्रेता युग के अंदर। राम की इच्छा थी एक अच्छा राज्य देने के लिए और रावण की इच्छा थी सीता को अपने घर में रखने के लिए, अपने राज्य में रखने के लिए, अपनी रानी बनाने के लिए। क्योंकि राम की इच्छा के बीच में रावण आया, राम की इच्छा को पूर्ण नहीं होने देना चाहता था, तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि राम की इच्छा पूरी हुई, क्योंकि रावण राम की इच्छा के बीच में रुकावट बन रहा था। राम की अपनी इच्छा थी, रावण की अपनी इच्छा थी, तो दोनों की अलग अलग इच्छाओं के बीच में टकराव हुआ और जो ठीक इच्छा थी, जिसकी प्रबल इच्छा थी, वो पूर्ण हुई। अब हम द्वापर युग की बात करें तो कृष्ण जी मुख्य किरदार थे, पांडव और कौरव 2 किरदार थे, जिनके बीच में दोनों की अपनी अपनी इच्छाएं थी। एक की इच्छा थी अपनी इच्छा पूर्ण करने की, दूसरे की इच्छा थी उसकी इच्छा को दबाने के लिए। पांडवों की इच्छा थी अपनी इच्छा पूर्ण करने की, लेकिन कौरवों की इच्छा थी उनकी इच्छा का हनन करने के लिए। तो आप देखेंगे कि जिसने भी दूसरे की इच्छा का हनन करना चाहा किसी भी युग में, उनका सर्वनाश हुआ। नाश सबका होता है, लेकिन इच्छाएं, अब आप कलयुग की बात देखें, हर व्यक्ति राजनीति से लेकर के बिजनेस तक, नौकरी तक, माँ बाप तक, रिश्तों तक, हर किसी की इच्छा होती है और अपनी इच्छाओं के लिए हर व्यक्ति कार्य कर रहा है। अच्छा या बुरा कुछ नहीं होता। यस, अच्छा बुरा केवल क्या होता है कि दूसरे की इच्छा को रोकना, दूसरे की इच्छा के बीच में बाधा बनना। अगर आप अपनी इच्छाओं के लिए जागृत रहेंगे, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए पूर्ण रूप से संलग्न रहेंगे, केवल दूसरे की इच्छा का हनन नहीं करना, और अपनी इच्छा को आपने कैसे प्रबल करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना है, उसका टेक्निक मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि एक ऐसी टेक्निक है, कि ऐसी शक्ति है जो आपकी इच्छाओं को इतना प्रबल कर देगी कि आप जितने समय में, जितने टाइम में जो भी इच्छाएं आपके पास है, आपके दिमाग में है, वो आप पूर्ण कर सकते हैं। हर व्यक्ति, छोटा या बड़ा, बड़ा आदमी, छोटा आदमी, कुछ नहीं होता। केवल छोटा आदमी उसे कहते हैं जिसकी छोटी छोटी इच्छाएं होती हैं, और बड़ा आदमी उसे कहते हैं जिसकी बहुत बड़ी इच्छाएं होती हैं। तो आप भी बड़े बन सकते हैं, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप भी बड़े बन सकते हैं, क्योंकि अपनी इच्छाओं को आप इस तरीके से तैयार करें। वैसे तो जब आदमी सो करके उठता है, रात को सोते सोते भी सैकड़ों इच्छाएं अपने मन में उजागर करता है, लेकिन क्या उन इच्छाओं में से आपकी इच्छा कौन सी है जिस पर आप कार्य करना चाहते हैं? आप देखेंगे कि भारत एक आस्था का देश है और लोग सैकड़ों मील अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए मंदिरों के, दूसरे तरीकों के चक्कर काटते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी उस इच्छा के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर जा कर के आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो आप
अपनी इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जो भी आपका तरीका है इच्छा पूर्ण करने का वो ठीक है, लेकिन उसके अलावा आप अपनी इच्छा को कैसे उसको ताकत दें, कैसे आप उसको तय समय में, निश्चित समय में अपनी इच्छा को पूर्ण करें, ये टेक्निक मैं आपको बताऊंगा। आप हर कोई व्यक्ति अगर वो छोटी नौकरी करता है, बड़ी नौकरी पे जाना चाहता है, उसकी इच्छा पूर्ण होगी। कोई अपने बच्चों को लेकर के अपनी इच्छाएं जागृत करता है कि मेरा बच्चा ऐसे पढ़े, मेरी बच्चा ये करे, मेरा बच्चा वो करे, उसकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। बच्चा अगर कोई चाहता है कि मेरी ये इच्छा है, वो अपनी पूर्ण कर सकता है। रिलेशन को लेकर आजकल पति पत्नी के बहुत झगड़े हैं, उन झगड़ों को भी आप ख़त्म कर सकते हैं अपनी इच्छा के साथ, क्योंकि हर व्यक्ति का इच्छा होती है कि मेरी पत्नी, या औरत की इच्छा होती है मेरा पति सिर्फ मेरा रहे, मेरे से प्यार करे, मेरे साथ हर बात को शेयर करे, उतार चढ़ाव ज़िंदगी के जो भी प्रॉफिट लॉस हैं उन सब को शेयर करे, केवल मेरे साथ शेयर करे, तो वो इच्छा भी आपकी पूर्ण हो सकती है। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं और उस बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो वो इच्छा भी आपकी पूर्ण हो जाएगी। हमारे देश के अंदर भिन्न भिन्न तरीके से लोग इच्छाएं पूर्ण कर रहे हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं, लेकिन केवल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप स्वयं हैं अपनी इच्छा को पूर्ण करने के अधिकारी। आप स्वयं करेंगे, कैसे करेंगे, उसके कुछ छोटे छोटे तरीके आपको अपनाने होंगे अपने जीवन के अंदर। इच्छा के बगैर पशु पक्षी, जीव जंतु और मानव, इवन ये प्रकृति भी इच्छा करती है, ज़मीन भी इच्छा करती है कि मेरे अंदर बीज बोया जाए और मैं उसको पूर्ण करके दूं। किसकी? समाज की भलाई के लिए, हमारी भलाई के लिए। हर जीव जंतु के अंदर अपने वंश को आगे बढ़ाने की इच्छा है, किसी को अपना पेट भरने की इच्छा है, हर पेड़ पौधे की इच्छा है कि मैं फल दूं मानव को, जीव जंतुओं को। कोई घास की इच्छा है कि मैं अपने आप को बड़ा करके किसी का आहार बनूं। तो इच्छा के बगैर आप एक सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकते। तो उस इच्छा को कैसे पूर्ण करें, कब करें, कैसे उसको उत्पन्न करें, कैसे अपनी इच्छा को टाइम पीरियड के अंदर फ्रेम करें कि कितने दिन के अंदर आप इच्छा पूरी कर सकते हैं, वो आप हमारे यहाँ पर आकर के सीख सकते हैं। वो टेक्निक हम आपको धीरे धीरे करके बताएंगे, एक एक करके आपको डेली बताएंगे कि कैसे आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, कैसे आप अपनी इच्छाओं को अपने अनुकूल ढाल सकते हैं, और कैसे नेचर, कैसे प्रकृति आपकी इच्छा को पूर्ण करने में आपका सहयोग देती है, और कैसे आपके इर्द गिर्द का जो माहौल है वो आपकी इच्छा को पूर्ण करने में आपका सहयोग दे सकता है। आप ये तो नहीं समझते हैं कि जब भी आप कोई चीज़ सोचते हैं तो दूसरा आदमी उसके बीच में बाधा बन जाता है? कतई नहीं। वो जो बाधक बन रहा है उसको कैसे अपने फेवर में करें, उस सारी टेक्निक हमारे पास है। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम, पनहेड़ा कला में। हमारे नंबर स्क्रीन पर दिए हुए हैं। आप सबके अंदर बैठी हुई इच्छा को एक बार पुनः नमन करता हूँ। जय हो।